तो स्टूडेंट्स, आज से हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। कई बार ऐसे कुछ बुक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज भी लिखा रहता है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ऑल। हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है प्रोग्रेशन में, सीरीज में। सीक्वेंस क्या है बेसिकली, प्रोग्रेशन क्या है, फिर सीरीज किसे कहते हैं। तो अलग अलग बुक्स में कई बार सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा रहेगा, चैप्टर का नाम कहीं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, है ना। हम देखते हैं बेसिकली सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, साथ में हर कंपटीशन एग्जाम्स में इसका अच्छा वेटेज रहता है, काफी यूज भी रहता है, इनडायरेक्टली भी अदर चैप्टर्स में भी कई जगह इसका यूज आता है। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बेसिकली कोई भी नंबर को मैं किसी भी ऑर्डर में यदि मैं लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली कोई नंबर पिक किए 2 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो ये क्या लिख दिया मैंने, एक सीक्वेंस लिख दिया, जहां पे कोई कोई एक किसी भी रैंडमली मैंने बस कुछ नंबर्स उठाए और उन्हें बस लिख दिया, तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 2 4 5 3 2 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी नंबर्स को लिख दिया किसी भी ऑर्डर में, जरूरी नहीं है कि उनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, है ना, पर्टिकुलर कोई एक कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं है। बस मैंने रैंडमली कोई भी नंबर्स लिख दिए, वो क्या हो गए, उन्हें क्या बोलेंगे कि ये नंबर्स दे आर इन सीक्वेंस, ये क्या है, एक सीक्वेंस। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या हो गया, ये होगा कुछ सेट हो गया, सेट ऑफ नंबर्स। तो सीक्वेंस इज नथिंग बट व्हाट, सीक्वेंस is set of numbers या फिर set of terms। ठीक है, तो ये तो होगा सीक्वेंस। मैंने कोई भी नंबर्स को रैंडमली मैंने क्या लिख दिया, तो वो क्या होगा, वो क्या, उसे क्या बोलूंगा, सीक्वेंस बोलूंगा। और यदि इसी सीक्वेंस में, यदि इसी सीक्वेंस के नंबर्स जो हैं उनको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में यदि मैं अरेंज करता हूँ, एक ऑर्डर में किसी सर्टेन रूल को यदि वो फॉलो करना है, तो वही सीक्वेंस क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन, है ना। जैसे अच्छा, ये सीक्वेंस तो क्या था कि मैं कोई भी नंबर्स को रैंडमली मैंने कोई भी नंबर्स पिक किए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कैसे भी नंबर्स हो, फ्रैक्शनल नंबर्स या जो भी, किसी भी नंबर्स को -3 -1 0 1 2 5 6 एंड सो ऑन, मैंने रैंडमली कोई नंबर्स लिए और उन्हें लिख दिया, है ना। तो जो कोई भी नंबर्स का या टर्म्स का मैंने सेट लिया, वो सेट क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। लेकिन यदि उसी सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस को, जो सेट ऑफ नंबर्स एंड सेट ऑफ टर्म्स है, उसी सीक्वेंस, उन्हीं नंबर से यदि कोई पैटर्न को फॉलो करना है, फॉर एग्जांपल जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्रोग्रेशन। अच्छा, प्रोग्रेशन से पहले मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज और समझते हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, है ना। ये तो सीक्वेंस क्या होगा, इट इज सेट ऑफ टर्म्स। इसी में क्या आता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाम से ही लग रहा है फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। ओके, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म कुछ AN है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सीक्वेंस। उसी तरीके से इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, infinite sequence, infinite sequence when number of terms are infinite।
when number of terms are infinite, जैसे a1 a2 a3 and so on up to what infinite. तो ये क्या होगा infinite sequence. अच्छा सीक्वेंस में ही मैंने बोला यदि जो टर्म्स है वो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या कोई रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे प्रोग्रेशन. तो प्रोग्रेशन भी है क्या सीक्वेंस ही है बट सीक्वेंस में क्या है कोई पर्टिकुलर ऑर्डर से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं. लेकिन प्रोग्रेशन में अगर जो हर एक टर्म एक पर्टिकुलर रूल को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे 2 4 6 यहाँ पे हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है या तो हम कह सकते हैं वो क्या है 2 2 2 है 2 2 2 2 है ना. या फिर कह सकते हैं सारे टर्म्स क्या है इवन है. तो ये क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि दोनों कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है 2 है एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है. तो ये क्या हो गया हमारा प्रोग्रेशन. वैसे ही 1 3 5 7 एंड सो ऑन ये भी क्या है प्रोग्रेशन है क्योंकि हर एक दो टर्म्स के बीच का किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है हमारे पास सेम है. मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना है कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. और यदि हम देखेंगे जैसे 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन. तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे हम क्या कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना है. मैं हर एक नेक्स्ट टर्म में क्या कर दे रहा हूँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से है ना. तो ये भी क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या है प्रोग्रेशन है. तो सारे प्रोग्रेशन क्या होंगे सीक्वेंस होंगे लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगे. प्रोग्रेशन तो वही सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे जहां पे जो नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सर्टेन रूल को क्या कर रहे होंगे फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या हुआ प्रोग्रेशन क्या हुआ ए सीक्वेंस वेयर एवरी टर्म follows a constant rule और पैटर्न है ना. एक कांस्टेंट रूल या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो उन्हें हम क्या बोलेंगे इज नोन एज प्रोग्रेशन. क्लियर. तो ये क्या हुआ हमारा प्रोग्रेशन. ठीक. तो बेसिकली हमारा मेन फोकस जो रहेगा यहाँ पे प्रोग्रेशन पे ही फोकस करेंगे. हम अलग अलग तरह के प्रोग्रेशन हम देखेंगे है ना. जैसे अच्छा और ये तो हो गया प्रोग्रेशन. और सीरीज क्या होगी सीरीज यदि मैं सीरीज क्या होगी सीरीज सिंपली कुछ नहीं. सीरीज में यदि मैं जो प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को क्या कर दूं या तो एडिशन ऐड कर दूं या फिर सब्ट्रैक्ट करके लिख दूं वही क्या हो जाएगी सीरीज हो जाएगी. जैसे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन ये क्या है एक सीरीज है. 1 - 2 - 3 - सो ऑन ये क्या है एक हमारी सीरीज है ना. मतलब मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सारे टर्म्स को क्या कर दूं जोड़ दूं तो वो क्या कहलाएगी सीरीज कहलाएगी. तो किसी भी प्रोग्रेशन को कोई भी मेरे पास जो प्रोग्रेशन है उसे यदि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करता हूं यानी सारे टर्म्स को मैं या तो ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो क्या कहलाएगी मेरी सीरीज कहलाएगी. तो सीरीज क्या है इट इज नथिंग बट अ प्रोग्रेशन in which each terms are represented as a1
प्लस माइनस a2 प्लस माइनस a3 प्लस माइनस a4 एंड सो ऑन, है ना। उन्हें सारे टर्म्स को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, वो क्या हो जाएगा मेरा, क्या कहलाएगा, सिंपली मेरी सीरीज कहलाएगी। उसी को क्या बोलूंगा मैं कि ये क्या है, सीरीज है। क्लियर। अच्छा, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली हम प्रोग्रेशन पे ही मेन फोकस आएगा, प्रोग्रेशन या सीरीज पे, है ना। सीरीज भी क्या है, बेसिकली प्रोग्रेशन ही है, बस उसको हम क्या कर रहे हैं, सारे टर्म्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं ना। सारे टर्म्स को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, बेसिकली जोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, सीरीज। अब प्रोग्रेशन में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म में एपी। फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी। फिर हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज एचपी। और फिर एक आती है एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। एंड देन लास्ट रहेगा कुछ मिसलेनियस, कुछ सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमने देखा सीरीज क्या होती है, मिसलेनियस सीरीज। तो ये हम पूरा इस चैप्टर में ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमें कोई प्रोग्रेशंस गिवन है ना, और उसका अगर हमें लास्ट टर्म कैलकुलेट करना है, लास्ट टर्म या फिर कह सकते हैं nth टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोग्रेशन है, लेट्स से पहली है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो, है ना। मुझे लास्ट टर्म nth टर्म, है ना, 1 2 3 अप टू nth टर्म तक है, तो मुझे nth टर्म कैलकुलेट करना है इसका मुझे nth टर्म, है ना, nth टर्म n का क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक, तो nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth 1 2 3 nth टर्म क्या होगा, n होगा, है ना। यानी कि सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, सेवन टर्म 7, तो n टर्म n। उसी तरह से यदि मैं लेता हूं कोई सीरीज 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 2n-1, मतलब n की वैल्यू यदि 1 पुट करता हूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा, ऐसे n की वैल्यू n पुट करूंगा तो मुझे nth टर्म मिलेगा, और वो क्या होगा 2n-1। बेसिकली हम nth टर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, nth टर्म को हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा tn, हमें मिल गया 2n-1। अब यदि मैं लेता हूं 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, इसका मुझे nth टर्म लिखना। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, थर्ड टर्म को 2 की पावर 2, फोर्थ टर्म को 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब nth टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या है 2 की पावर 0, सेकंड टर्म क्या है 2 की पावर 1, थर्ड टर्म है 2 की पावर 2, फोर्थ टर्म है 2 की पावर 3, तो nth टर्म होगा 2 की पावर n-1। क्लियर। फोर्थ हम अगर देखेंगे तो 1, 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। इसमें भी क्या है, इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म को लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 0, सेकंड टर्म क्या है 1/3 की पावर 1, थर्ड टर्म है 1/3 स्क्वायर, देन 1/3
q एंड सो ऑन। तो इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, 1/n टर्म क्या हो, 1/3 की पावर n-1। और कुछ प्रोग्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे प्रोग्रेशन देखे, ये हर एक प्रोग्रेशन कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना, या सारे जो सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट में देखें तो क्या हो रहा है, हम एक एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं। सेकंड में देखें तो हम दो दो नंबर ऐड करते जा रहे हैं, है ना। थर्ड में देखें तो क्या एक ऑर्डर है, 2⁻0, फिर 2⁻1, 2⁻2, 2⁻, इस तरह का एक ऑर्डर है। थर्ड में हमने देखा 1/3⁻0, 1/3⁻1, 1/3⁻n-1, क्योंकि प्रोग्रेशन होगा तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, है ना। हर एक टर्म पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा, एक कांस्टेंट रूल को फॉलो कर रहा होगा। तो प्रोग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म जो nth टर्म, नॉट लास्ट टर्म बट nth टर्म, हम nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका एक पैटर्न पता है कि वो इस पैटर्न में सारे टर्म्स हैं, तो हम उसका nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर कोई ऐसा सीक्वेंस हो जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम उसका nth टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो प्रोग्रेशन का हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम उसका nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो nth टर्म ही क्या बताएगा हमें, वो रूल को सिग्निफाई करेगा जिस रूल को वो प्रोग्रेशन के हर एक टर्म फॉलो कर रहा है। जैसे फर्स्ट में क्या है, nth टर्म है n, है ना। तो जो प्रोग्रेशन का हर एक टर्म उस tn जो रूल है, वो रूल क्या है कि tn इक्वल्स टू n को वो फॉलो कर रहा है। n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट टर्म 1, n की वैल्यू 2 होगी तो फर्स्ट टर्म 2। उसी तरीके से जैसे लास्ट फोर्थ प्रोग्रेशन में क्या आ रहा है, tn आ रहा है 1/3 की पावर n-1। इसका मतलब जो प्रोग्रेशन है फोर्थ नंबर का, वो किस रूल को फॉलो कर रहा है, 1/3 की पावर n-1। n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट टर्म होगा 1/3 की पावर 0, n की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड टर्म क्या होगा 1/3 की पावर 1 एंड सो ऑन। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं लेता हूं फिफ्थ पे, लेता हूं कोई प्रोग्रेशन लेता हूं फिफ्थ पे, लेट्स से 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/ऑड नंबर्स, है ना, 1/ऑड नंबर्स है, तो इसका nth टर्म होगा 1/2n-1, है ना। तो ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो एक प्रोग्रेशन है। एक और लेता हूं तो 1, 2 into 2, 3 into 2 square, 4 into 2 cube एंड सो ऑन। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म को लिख सकता हूँ 1 into 2 की पावर 0, सेकंड टर्म क्या होगा 2 into 2 की पावर 1, थर्ड टर्म है 3 into 2 की पावर 2 एंड सो। तो ये भी क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका nth टर्म क्या होगा, क्या क्या है, पहले क्या है 1, 2, 3, मतलब n टर्म होगा n into, देन नेक्स्ट पार्ट क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी कि n into 2 की पावर n-1। ये भी हर एक टर्म क्या कर रहा है, किस रूल को फॉलो कर रहा है, जो nth टर्म होगा, मतलब n into पावर n-1 इसको फॉलो कर। तो ये भी क्या है, एक प्रोग्रेशन है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक बेसिकली हमने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, सिंपली कोई भी सेट ऑफ टर्म्स, सेट ऑफ नंबर्स, है ना, कोई भी मैंने नंबर लिख दिया, उनके सेट, उन्हीं सेट को क्या बोलेंगे हम, सीक्वेंस बोलेंगे। फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। फिर ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म एक सर्टेन, एक कुछ किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किसी ऑर्डर में हो, उसे उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में भी इनफाइनाइट प्रोग्रेशंस और फाइनाइट प्रोग्रेशंस वही सेम, नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। सीरीज हमने देखा, सीरीज भी प्रोग्रेशन ही है। सिंपली हम प्रोग्रेशन को ही यदि हम क्या करें, सारे टर्म्स को ऐड कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ही हमने देखा कि प्रोग्रेशन है, एक एक टर्म्स होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, इसका मतलब हम उसका nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमने कुछ प्रोग्रेशंस लिए, उनके nth टर्म भी क्या किए, कैलकुलेट किए, ठीक। और यहां से फिर हमने देखा कि जो nth टर्म है, nth टर्म इज प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होगा, nth टर्म is represented by Tn and sum of n terms is represented by Sn. n टर्म्स, जो nth टर्म होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Tn से, और जो सम ऑफ n टर्म्स, यदि मैं सारे टर्म्स का सम निकालूं तो n टर्म्स का यदि सम निकाल रहा हूं तो उसे रिप्रेजेंट करूंगा Sn से, है ना। जैसे मान लो कोई हमें प्रोग्रेशन दिया, फर्स्ट टर्म जिसका T1 है, सेकंड टर्म T2 है, थर्ड टर्म T3 है, फोर्थ टर्म T4 है, एंड सो ऑन, nth टर्म होगा Tn, ठीक है। और इसी का यदि मैं सम निकालूंगा, मतलब सम सारे टर्म्स का, तो Sn क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन अप टू Tn, है ना। और इसी को सम को ही हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन सिंपली मैं लिख दूंगा Tn n इक्वल टू 1 टू n, तो ये क्या है, समेशन। इसका मतलब है हम जो Tn है अंदर, समेशन Tn का मतलब Tn को हम ऐड कर रहे हैं, n की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, 1 से लेके n, तो ये एक लिखने का तरीका होता है। n की वैल्यू जब 1 होगी तो T1 होगा, प्लस n की वैल्यू 2 होगी T2, प्लस n की वैल्यू 3 T3 एंड लास्ट वैल्यू n की होगी n, सो Tn। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, सम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। या फिर मोस्ट प्रोबेबली इसको r ले लेते हैं, क्योंकि Tn में हमने एक n ले चुके हैं, तो वेरिएबल चेंज कर देते हैं, r की वैल्यू 1 से लेके r की वैल्यू n तक, क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड सीक्वेंस whose nth term is 2 की पावर n by n। हमें एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है ना, जिसका nth टर्म हमें गिवन है 2 की पावर n by n, ठीक। nth टर्म गिवन है मतलब कि क्या, Tn गिवन है मुझे 2 की पावर n by n। अब मुझे सीक्वेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँ, सीक्वेंस कैलकुलेट करूंगा, मतलब उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कैलकुलेट करूंगा। तो यहां से मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपली मैं n की वैल्यू क्या करता जाऊंगा, चेंज करता जाऊंगा। Tn मेरे पास क्या है, 2 की पावर n बाय n। अब T1 n की वैल्यू यदि 1 पुट करूंगा तो T1 मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 बाय 1, यानी कि 2 की पावर 1। T2 n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो T स्क्वायर बाय 2, n की वैल्यू T3 पुट करूंगा तो T क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। इस तरह से मुझे सारे टर्म्स मिल जाएंगे। इसका मतलब जो मुझे सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस क्या मिला मुझे, 2 की पावर 1 बाय 1, 2 की पावर 2 बाय 2, 2 की पावर 3 बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये मुझे क्या मिल गया, सीक्वेंस मिल गया। मुझे सीक्वेंस ही कैलकुलेट करना था। यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जो Tn है 2 की पावर n बाय, तो ये सीक्वेंस ही क्या है, यहाँ पे प्रोग्रेशन भी है, क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड सीक्वेंस, हमें क्या करना है, सीक्वेंस कैलकुलेट करना है, जहां पे हमें तो एक तरह से an है, an क्या गिवन है, 1 by n when n is odd and minus 1 by n when n is even, ठीक है। जब n की वैल्यू ऑड होगी तो 1 by n
होगा ए एन, बेसिकली यहाँ पे टी एन ना दे के हमें एक तरह से ए एन दे दिया, मतलब ए एन भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे nth टर्म। हाँ, तो सीक्वेंस होगा क्या, हम सीधा लिख सकते हैं सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस जब n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, n की वैल्यू 1, 1 क्या है, एक ऑड है, तो क्या ऑड होगा तो टर्म क्या होगा 1/n, तो 1/1, और n की वैल्यू 2 होगी तो 2 क्या है, इवन है, तो वो क्या होगा -1/n, यानी -1/2, देन 3 1/3, देन 4 अगेन इवन -1/4, देन 1/5 -1/6 एंड सो ऑन। तो ये हमें क्या मिल गया है, सिंपली सीक्वेंस मिल गया है। जब n की वैल्यू ऑड है तो हम 1/n ले रहे हैं, n की वैल्यू जब इवन होगी तो हम -1/n। तो यहाँ पे क्या था, n इक्वल टू 1 था, फिर n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3, फिर n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो ये हमें सीक्वेंस मिल गया, 1 -1/2 1/3 -1/4 1/5 -1/6 एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find sequence if an equals to 3 plus -1 की पावर n डिवाइड बाय 3 की पावर n। हमें एक सीक्वेंस कैलकुलेट करना है जहां पे an, यहाँ पे an क्या है, बेसिकली एक तरह से nth टर्म ही दे दिया, ठीक, कि nth टर्म क्या है 3 plus -1 की पावर n बाय 3 की पावर n। तो सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, an से ही कैलकुलेट करूंगा, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करूंगा, n की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा सीक्वेंस का। तो n इक्वल टू 1 यदि पुट करता हूं तो a1 क्या होगा 3 प्लस -1 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 1, तो क्या मिल रहा है 3 -1/3, दैट इज 2/3। n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो a2 मिलेगा 3 प्लस -1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, दैट इज 4/3 स्क्वायर। n की वैल्यू यदि 3 पुट करूंगा तो a3 मुझे मिलेगा 3 प्लस -1 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3, तो क्या मिला 3 -1/3 क्यूब, दैट इज 2/3 क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से मैं n की वैल्यू 4 5 6 कैलकुलेट करूंगा और 4th 5th टर्म सारे कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहाँ से बेसिकली मुझे जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या मिला, रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस क्या मिला मुझे 2/3 4/3 स्क्वायर 2/3 क्यूब, है ना, 2/3 क्यूब, और नेक्स्ट में करूंगा तो अगेन मुझे मिलेगा 4/3 टू द पावर 5, देन नेक्स्ट मुझे मिलेगा 2/3 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरह से मुझे क्या मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गया 2/3 4/3 स्क्वायर, देन 2/3 क्यूब 4/3 टू द पावर 4, देन 2/3 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा, है ना, हमने देखा सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे यदि हमें nth टर्म गिवन। थोड़ा सा अब हम सम पे भी बात कर लेते हैं, बेसिकली सम और सम ऑफ n टर्म और जो nth टर्म हमने tn क्या देखा था, nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और sn हम सम ऑफ n टर्म्स को हम sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बीच में थोड़ा सा हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ रिलेशन हमें मिलेगा कि नहीं। जैसे sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। sn क्या है, बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो s1 क्या है, s1 होगा सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, है ना, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म मतलब सम ऑफ बेसिकली हम पहले टर्म का ही सम, यानी कि बेसिकली हम पहला ही टर्म ले रहे हैं।
जैसे अगर मान लो सीक्वेंस के कोई सीक्वेंस का जो भी टर्म है हमारे पास क्या है, T1 T2 T3 एंड सो ऑन अप टू Tn, ये है ना। तो Sn क्या हो जाएगा, Sn बेसिकली क्या होगा, T1 प्लस T2 एंड अप टू सो ऑन अप टू Tn, ये क्या हो गया मेरा Sn, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो, S1 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब बेसिकली वो T1 ही हो गया, यानी फर्स्ट टर्म ही हो गया। इसी तरीके से S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, है ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स होगा T1 प्लस T2 एंड S3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। और सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। इसी तरीके से यदि मैं देखूं सम ऑफ n माइनस वन टर्म क्या होगा, सम ऑफ, अच्छा Sn माइनस वन क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन अप टू Tn माइनस वन, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, और Sn क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो कि T1 प्लस T2 अप टू Tn। अच्छा, इसमें हम देखें, अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं यहाँ पे, इसमें S2 माइनस S1 यदि मैं करता हूं S2 माइनस S1, तो मुझे क्या मिलेगा, S2 क्या है, T1 प्लस T2 और S1 क्या है, T1। T1 से T1 कैंसिल, तो मुझे मिल गया T2। तो S2 माइनस, यहां से मुझे मिला S2 माइनस S1 क्या मिला, T2। अब इसी तरीके से मैं यदि S3 माइनस S2 करूंगा तो S3 क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस S2 होगा T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा T3, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, Sn माइनस वन करूंगा। Sn माइनस वन क्या होगा, T1, Sn होगा T1 प्लस T2 अप टू सो ऑन अप टू Tn माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन अप टू Tn माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे भी क्या होगा, इसको यदि मैं प्रीवियस टर्म क्या होगा, Tn से पहले क्या होगा, ये होगा Tn माइनस वन प्लस Tn। तो जो ये प्रीवियस जो टर्म होंगे T1 से Tn, ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और मुझे क्या बचेगा, सिंपली Tn। तो यहाँ से Sn क्या आ गया, Sn माइनस S ऑफ n माइनस वन क्या आ गया मेरा, Tn आ गया। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या पता चला, बेसिकली T2 क्या आया मेरा, T2 T2 आया मेरा, T2 क्या आया, T2 आया S2 माइनस S1, और T3 क्या आया, S3 माइनस S2। सिमिलरली T4 क्या आएगा मेरा, S4 माइनस S3, और यहाँ पे मेरा Tn क्या आया, Sn माइनस वन। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, Tn हमेशा क्या होगा, Sn माइनस माइनस वन, यानी कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, सम ऑफ सारे nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस nth टर्म। क्लियर है। तो Sn माइनस वन क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस n टर्म। तो जो n माइनस n टर्म्स का सम तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ nth टर्म। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशन मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या सीखा, सम जो Tn क्या होगा, nth टर्म होगा Sn माइनस S ऑफ n माइनस वन। कुछ इजी इजी क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। if sum of
atoms of a progression is Sn equal to 3n square minus 5n. Then ये है then sum of first 10 terms. हमें कैलकुलेट करना है sum of first 10 term in the first part, and then in the second part we have to calculate the 10th term. तो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, Sn गिवन है, और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या है, यदि Sn मुझे गिवन है तो n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं, 10 पुट कर दूंगा, तो S10 क्या देगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 3 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10, तो क्या हो गया 300 माइनस 50, दैट इज 250। तो यहां से सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या आ गया मेरा 250। ये हो गया मेरा ए पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है, मुझे 10th टर्म कैलकुलेट करना है। 10th टर्म बेसिकली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, T10, T ऑफ 10। मुझे पता है T ऑफ 10, मुझे एक रिलेशन पता है किसमें, सम ऑफ टर्म्स में, और nth टर्म में क्या है कि Tn क्या होगा, Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 10th टर्म मतलब मुझे T10 कैलकुलेट करना है। T10 क्या होगा, S10 माइनस S9। तो बेसिकली मुझे S10 माइनस S9 कैलकुलेट करना है। अब S10 मतलब मैंने अभी कैलकुलेट किया है किसमें, प्रीवियस जो पार्ट में, S10 कितना आ रहा है 250। S9 मैं सिंपली n की वैल्यू 9 पुट करूंगा, 3 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9। तो यहां से क्या आ जाएगा दिस इज 243 माइनस 45, तो आ गया है 250 माइनस this is 198, so it is 52, so T10 is 52। तो 10th टर्म क्या आ गया मेरा 52। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sum of n terms of a progression is, हमें सम ऑफ nth टर्म, किसी भी प्रोग्रेशन का सम ऑफ nth टर्म दिया, दैट इज Sn हमें क्या दिया है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6। तो सम ऑफ जो n टर्म्स दिया है किसी भी प्रोग्रेशन का, वो क्या दिया Sn, जो कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6। और हमें क्या निकालना है, फाइंड nth टर्म, हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो nth टर्म हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने अभी देखा Tn, nth टर्म क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या है, Sn गिवन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6, और Sn माइनस 1 क्या होगा, मैं n की जगह क्या पुट कर दूंगा, n माइनस 1, तो क्या होगा n माइनस 1, और यहाँ होगा n माइनस 1 प्लस 1, यहाँ होगा n माइनस 1 प्लस 2 बाय 6। तो ये आ गया मेरा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6 माइनस n माइनस 1, और ये क्या होगा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल n, और ये हो जाएगा n प्लस 1 बाय 6। अब मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, n प्लस 1 बाय 6 को मैं क्या ले सकता हूं, दोनों में से कॉमन ले सकता हूं। जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 6 को मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा, n प्लस 2 माइनस ऑफ n माइनस 1, n प्लस 2 माइनस ऑफ n माइनस 1। यहाँ से Tn आ गया है n प्लस 1 बाय 6, ये होगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1,
तो ये n से n कैंसिल, तो वी आर हैविंग n इंटू n प्लस 1 इंटू दिस इज 3/6, तो यहां से tn आ गया n इंटू n प्लस 1/2, तो ये मेरा आ गया tn, दैट इज nth टर्म। तो हमने क्या किया, बेसिकली इसमें हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन था, हमें nth टर्म निकालना, तो nth टर्म हमें पता है क्या होता है, tn इक्वल्स टू sn माइनस s ऑफ n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, if sum of n terms is 3n square plus 5n, then which term is 164। तो हमें बेसिकली क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कौन सा टर्म 164 होगा, कौन सा टर्म 164 होगा। हम मान लेते हैं लेट जो nth टर्म होगा वो क्या होगा हमारा 1, हाँ, तो हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म क्या होगा 164 होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा टर्म 164 होगा, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ही क्या होगा 164। nth टर्म मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म को tn, तो tn ही क्या होगा मान लो 164 है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म होगा, हमने मान लिया कि tn क्या है 164 है, और हमें पता tn को मैं क्या लिख सकता हूँ sn माइनस s ऑफ n माइनस 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 164। sn क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म हमें 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस s ऑफ n माइनस 1 क्या होगा 3n की जगह मैं n-1 से n-1 पुट कर दूंगा, 3n-1 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ n-1 इज इक्वल टू 164। तो यहां से क्या होगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 164। तो यहां से होगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 164। तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, ये बचा मुझे -5n माइनस ये हो जाएगा -2 माइनस n इक्वल टू 164। तो ये आ गया मेरे पास 5n, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो n प्लस टू इक्वल टू 164। तो यहां से आ गया 6n प्लस 2 इक्वल टू 164, तो 6n आ गया 162, और यहां से n क्या हो जाएगा मेरा 162/6 दैट इज 12 and 7, n की वैल्यू आ गई 27। इसका मतलब मेरा 27th टर्म ही क्या होगा 27th टर्म होगा 164। क्लियर है। तो हमने बेसिकली क्या देखा, सम ऑफ n टर्म्स हमने देखा कि क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5n जो गिवन था, हमें निकालना था कौन सा टर्म क्या होगा 164 होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा टर्म 164 होगा, तो हमने मान लिया कि nth टर्म 164 होगा, यानी tn की वैल्यू 164, एंड वी नो दैट tn इज s ऑफ sn माइनस sn माइनस 1। वैल्यू पुट करी, वहां से हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि आई क्या 27। इसका मतलब 27th टर्म इज 164।